माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। दुश्मनों की गोलियों से सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों में से मात्र एक ऐसे सेनानी जिनके नाम से ही केवल अंग्रेज शासक थर-थर कांपते थे। कहते थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। कहते थे ये तो तूफान है, कैसे आता है और कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कहते थे कि दूसरों को अपने से आगे बढ़ता देखो मत, कीर्तिमान तोड़ो, खुद कुछ करो, क्योंकि सफलता ही अपने आप में एक लड़ाई है, एक जंग है। क्या आप लोग उन स्वतंत्रता महान सेनानी से परिचित हैं? अगर नहीं है तो अगली कुछ लाइनों में आपको उनसे परिचित कराता हूं। लिख के लाना पड़ता है, कुछ गलत ना हो जाए महान सेनानियों के बारे में। चंद्रशेखर नाम, सूरज का प्रखर उत्ताप हूं मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं। कोश जख्मों का लगे इतिहास के जो वृक्ष पर है, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश। विवश अधरों पर सुलगता गीत हूं विद्रोह का मैं, नाश के मन पर नशे जैसा चढ़ता उन्माद हूं मैं गुलामी का कफन, उजला सपन स्वाधीनता का, नाम से आजाद हर संकल्प से औलाद हूं, हर संकल्प से औलाद हूं। पता चल गया होगा किनके बारे में मैं बोल रहा हूं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। इन्होंने हमारी स्वाधीनता जो लड़ाई चली थी, जो आंदोलन चला था, उसके खिलाफ इतने बहादुरी से परिचय दिया अपना, इतने बहादुरी से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको एक मैं मूवमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो स्वाधीनता लड़ाई चल रही थी उसमें हथियार भी चाहिए होंगे, जो कि गरम दल था उनके लिए, तो हथियार की व्यवस्था कहाँ से होती थी? हथियार की व्यवस्था जो सरकारी खजाने थे, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, इसमें सरकार का खजाना जा रहा है, उनसे लूटकर या सरकारी बैंकों से लूटकर वहां से हथियारों की व्यवस्था होती थी और उस हथियार से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जाती थी। तो जो सरकारी बैंक से पैसे लूटकर पैसा होता था, खजाना होता था, वो एक संदूक में रखा रहता था और उस संदूक की चाबी, उसमें एक ताला लगा रहता था, उस संदूक की चाबी चंद्रशेखर आजाद जी के पास होती थी। एक बार एक जन ने या एक आदमी ने उनसे जाकर पूछा कि घर पर तो तुम्हारे माँ बाप भूखे पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं और आप आजादी आजादी करते रहते हो। अरे संदूक में से, इस पेटी में से कुछ पैसे निकाल के दे दो अपने माँ बाप को, कम से कम पेट तो भर जाए। इस बात को सुनते ही आजाद जी की आंखें लाल हो गईं और लाल आंखों से बोले, क्या माँ बाप मेरे हैं और सबके नहीं है? अरे इस पेटी में से एक पैसा तो मैं दूंगा नहीं, और अगर तुम सब मेरे माँ बाप को खाना भी नहीं खिला सकते तो मुझे बता दो, किसी दिन किसी रात को जाऊंगा और जाकर 2 गोली छाती में उतार आऊंगा। भारत माता की।
ऐसे स्वाधीनता सेनानी के इनके ऊपर हमारी पिछली सरकारों ने इन्हें आतंकवादी तक बोल दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। इनकी जो पिस्तौल थी उसके ऊपर हरिओम पवार जी की कुछ लाइनें मैं बताता हूँ, कुछ लाइनें मैं दोहराता हूँ। पवार जी कहते हैं, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके 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 अरे जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, एक लौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, एक लौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी धैर्य रचाना आता हो, आजादी का योद्धा केवल चबे चने ना खाता हो। अब तो नेता पर्वत चढ़ के पैरों को खा जाते हैं, एक बार और, अब तो नेता पर्वत चढ़ के पैरों को खा जाते हैं, और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, अरे आजादी के कारण जो गौरव से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, अरे शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। कुछ लाइन कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि जो मेरी एज के बच्चे हैं उन्हें वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो एक्चुअली में घटित हुआ है, जो हुआ है वो नहीं पढ़ाया गया। शायद ये एक पंसा जो इतिहासकार थे, उन्हें आप कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं, उनकी रही होगी। तो जब तक हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो इतिहास बनाएंगे कैसे? तो सच इतिहास जानेंगे भी, इतिहास रचेंगे भी। और कुछ लाइनों में मैं बात को रखता हूं अपनी। एक फिल्म आई थी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, उसमें एक डायलॉग था, बहुत अच्छा लगा, आप सुनना चाहेंगे? वो डायलॉग था कि इस देश की महिला जब तक मजबूर है ये देश मजबूत नहीं हो सकता। मानते हैं आप लोग? जी, तो आप मेरी भी बात मान लीजिए जो मैं आप से कहूंगा। मैं कहता हूं जब तक इस देश का युवा सशक्त नहीं होता, इस देश को सोई हुई नींद से कोई उठा नहीं सकता। और जिस दिन ये सशक्त हुआ तो कोई सुला नहीं सकता। जय श्री राम।